हमारे जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को आप मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? बिकॉज यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन ऑयल, कि भाई सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम को बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है ना, तो सोडियम बेटा बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है और वो किसी के साथ भी क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। सोडियम किसी के साथ भी क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है ना, और तो बेटा सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है, अगर सोडियम ने डायरेक्टली एयर के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बनाएगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये आपका, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन करके बेटा अगर यहाँ पे आपको पता है कि केरोसिन जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडेशन लेयर को रोक लेता है। क्या रोक लेता है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन लेयर को क्या कर लेता है, रोक लेता है। इस कारण से सोडियम रिएक्ट नहीं कर पाता किसके साथ, एयर के साथ। कहने का मतलब ये है कि सोडियम के ऊपर मिट्टी की लेयर आ जाएगी, केरोसिन ऑयल की लेयर आ जाएगी, और फिर एयर कैसे रिएक्शन करेगा, एयर रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से बेटा सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। समझ में आया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। केमिकल इक्वेशन लिखनी है किसके साथ बेटा, भाप के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है ना, आयरन की स्टीम के साथ केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आयरन विद स्टीम। आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Fe। समझ में आ रहा है ना, आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe। ठीक है ना, अब देखो बेटा भाप के साथ H2O किसके साथ बेटा, भाप के साथ जब अभिक्रिया करवाता है, भाप के साथ क्या करवाता है, अभिक्रिया करवाता है, तो बेटा जब भी भाप के साथ अभिक्रिया होगी, स्टीम के साथ अभिक्रिया होगी, तो वो आपको क्या देगा, आयरन ऑक्साइड। क्या देगा वो आपको, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Fe2O3। क्या मिला यहाँ पे, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड दिया तो बेटा यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी बेटा आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपकी, आयरन ऑक्साइड प्लस के हाइड्रोजन गैस, आयरन ऑक्साइड प्लस के हाइड्रोजन गैस। सेकंड ये कहता है एनसीईआरटी कैल्शियम और पोटासियम विद वाटर। देखो बेटा कैल्शियम एंड पोटासियम किसके साथ, वाटर के साथ। देखो बेटा कल हमने केमिकल रिएक्शन की थी कि नहीं की थी, बोलो। अब देखो बेटा कैल्शियम रिएक्ट करता किसके साथ है, पानी के साथ। किसके साथ है, पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है ना, अब देखो बेटा जो कि कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, किसके अंदर गिना जाता है, हाईली रिएक्टिव। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज, बताओ कैसे याद करवाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर अजीत, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। वेरी गुड, पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, अब देखो बेटा यहाँ पे कैल्शियम एंड पोटासियम, कैल्शियम एंड पोटासियम यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, पोटासियम एंड कैल्शियम कैसे होते हैं बेटा आपके, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। और बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अगर आप ठंडे पानी में भी डालोगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अगर आप ठंडे पानी में भी डालोगे तो बेटा वो क्या देगी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डू यू अंडरस्टैंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे है, ठीक है ना, और प्लस के क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस के क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया सोल्व। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता बेटा ए बी सी डी, ये आपने 4 सॉल्यूशन ले लिए, ए बी सी और डी, 4 सॉल्यूशन ले लिए बेटा, ठीक है ना। तो आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला Fe, सल्फेट को क्या लिखेंगे SO4, और क्या है बेटा आपका आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दी आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दी आयरन, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपको टेबल दी गई है बेटा, ठीक है। तो यहां से अगर बी को एडिट कर देते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, बी को हम किस में एडिट कर देते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं आपको मेटल के नाम ले रहा हूं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कौन सा बेटा आपका आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब क्या बेटा आपका ये जिंक सल्फेट ZnSO4 लिख लिया, और बेटा कौन सा आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, ठीक है ना। रिटर्न किया हमने केमिकल फॉर्मूले, आई बात समझ में। अब देखो बेटा यहां से विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बेटा मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए हमने क्या पढ़ा था? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? आयरन, कॉपर, जिंक, नाइट्रेट। तो सबसे पहला कौन सी है बेटा आपकी? यहाँ पे आयरन सल्फेट, कौन सी रिएक्टिव मेटल है? आयरन सल्फेट। तो मोस्ट रिएक्टिव लिख दे बेटा, तो कौन सी है? आयरन। क्यों है बेटा? क्योंकि आयरन इससे पहले आ गई। आयरन क्या होगी? इससे पहले, ठीक है ना। उससे पहले भी यहाँ पे अगर दूसरे की बात करें पहले की, फर्स्ट जिंक आएगी भाई, क्या आएगी? जिंक। क्योंकि बेटा यहां से जिंक भी तो आई है, एल्यूमिनियम जिंक आयरन से पहले, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी? सेकंड आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। समझ में आई बात? अब पूछ रहा है कि अगर बी को हम ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, अगर बी को हम ऐड करते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना। तो क्या ऑब्जर्व करते हो? तो बेटा वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है ना। वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कॉपर क्या कर देता है, ठीक है ना, कॉपर क्या कर देता है? आसानी से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आया? अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कोई रिएक्शन करता है, किसके साथ बेटा? रिएक्टिव मेटल। कौन सी? सोडियम। मोस्ट रिएक्टिव है। अब कितना आएगा बेटा यहाँ पे? NaCl प्लस के क्या है? H2, NaCl प्लस के H2, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, NaCl प्लस के क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, ठीक है ना। अगर यही आयरन अगर बेटा डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हो, तो आयरन डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें कम मात्रा में क्या होता हो? पानी होता हो। जिसमें कम मात्रा में क्या होता है ना, ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। सॉरी, ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है ना। उसको क्या होता है? डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Fe2SO4 प्लस के हाइड्रोजन गैस। तो आयरन सल्फेट मिल गया। अगर सोचो बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आयरन के साथ अभिक्रिया करवाते तो FeCl2 प्लस के हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिवाइज सिलेबस की वो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो बेटा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट। देखो बेटा जिंक को हमने क्वेश्चन नंबर 5, जिंक को हमने क्या किया बेटा आपका आयरन सल्फेट में? FeSO4, फॉर्मूला आ गया समझ में? FeSO4 का क्लियर है। देखो बेटा सबसे आसान तरीका, जिंक यहाँ पे क्या हो गया? सल्फेट, और इसको ऐसे, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी मेथड है बेटा आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जिंक सल्फेट प्लस के आयरन। तो ये एक पेज के हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन।
अब करते हैं स्टार्ट दूसरे पेज के। किसके करते हैं बेटा? आपके दूसरे पेज के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। आ गया सर। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है ना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज को कभी मत भूलना। इस तरीके से फॉर्मूले से पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर अजीत लेफ्ट हैंड ऊपर बढ़कर सिल्वर गोल्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा दूसरा तरीका। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 11। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। सोडियम में कितना होता है? 11। ठीक है ना, पहले में कितने आए? 2, दूसरे में कितना आया? 8। एक है बेटा, लिखना क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नॉट केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे हमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनाने हैं। तो सोडियम बेटा फरी आउटर मोस्ट कौन सी होगी? बाहर वाली। इनर कौन सी होगी? अंदर वाली। तो यहाँ पे एक है बेटा, तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा दिया। ये क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं आया? हा? ये 1 रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा? इलेक्ट्रॉन को। किसको बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरा कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 6 कितना है? 8 है, सॉरी। पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने आए? 6। पहले में कितने आए? 2, दूसरे में कितने आए? 6। अब यहाँ पे देखो बेटा, पेयरिंग में ला दो, लास्ट में कितने हैं? 6। तो कितने आएंगे बेटा? 2, 2 4 और 2 6। बस हो गया जो स्ट्रक्चर। मुश्किल है? नो सर। वेरी गुड। अब होता है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। अब ये 12 कहां से आया? 2n स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है ना, और यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2, 3 का स्क्वायर 9, 8 दूनी 12। हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ? 2, 8 और 2, 2, 8 और 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाना है और हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में लगाओ। बस बन गया। ये 2 क्या है? 2 स्ट्रक्चर। आया कि नहीं आया समझ में? सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बेटा कौन सा है बेटा? आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करना बेटा हमने सोडियम ऑक्साइड Na2O। एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ये कौन से हैं? एनसीईआरटी जो, ठीक है ना, Na2O। कल एक्सरसाइज करवाएंगे, आज ये करवा देते हैं। ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड। देखो बेटा, ऑक्सीजन ले लिया बेटा, सोडियम ले लिया बेटा, यहाँ पे क्या ले लिया? सोडियम। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे भाई। ऑक्सीजन कितने है बेटा? 6, 2, 4, 5, 6। एक यहाँ पे और एक आई। बस बिल्कुल सिंपल। सोडियम का कितना बेटा? ऊपर देखना, सोडियम कितना है? 1। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड कितना आपका? सोडियम ऑक्साइड। Na की वैल्यू बेटा यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? या फिर आपका यहाँ पे Na2O है। कितना बेटा आपका यहाँ पे? Na2O है। ठीक है, Na ऑक्सीजन लगा दिया। यहाँ पे 1 है बेटा स्टेबल होने के लिए, यहाँ पे 1 है। 2, 4, 5, 6। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा सोडियम, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बेटा। क्या हो जाएगा अब? ये स्टेबल। क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगी। अगर ज्यादा ही लिखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में, Na1 समझ में आई बात? ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 4 और ये 6। बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी सोडियम ऑक्साइड की। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बना सकते हो? यस सर। ठीक है, बताओ बताओ। या बनवाऊं? नो सर। जल्दी बोलो। यस। अब देखो बेटा, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? देखो बेटा, सोडियम में एक तो सोडियम आयन, ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन है। एनाइंस बनाते हैं ना, एनाइंस कैटाइंस से, ठीक है ना। यहाँ पे एनाइंस और यहाँ पे कैटाइंस। एनाइंस क्या होता है नेगेटिव और कैटाइंस क्या होता है पॉजिटिव। एनाइंस नेगेटिव और कैटाइंस पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा आयनिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड किस में मिलते हैं बेटा? आपके सॉलिड। कौन से स्टेट में मिलते हैं? आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं बेटा? आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड किस में मिलते हैं? आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं बेटा? आपके सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। और सॉलिड में बेटा जो बॉन्डेज होते हैं ना, जो बॉन्ड होती है सॉलिड में, जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, उनको तोड़ना क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। एक छोटी सी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं? आपके कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ना क्या होता है? आपका मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। मोनू क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है? उदास बैठ है क्यों? ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा? आपका स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना क्या हो जाता है? आपका मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से बेटा हम उन दोनों के बीच के उसको तोड़ नहीं सकते। समझ में आई बात है? अब देखो बेटा ये हो गया आपका एनसीईआरटी पेज के दूसरे पेज के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा वे आपके सिलेबस में नहीं है, वे कटवा दिए गए हैं क्योंकि हम रिवाइज सिलेबस की बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी और एनसीईआरटी में भी। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉपर मेटल। देखो बेटा अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड प्लस के कॉपर, सोडियम क्लोराइड प्लस के कॉपर। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस के कॉपर, सोडियम क्लोराइड कॉपर। हाँ भैया रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन होगी, यस और नो? नो, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि कॉपर क्या होता है? लेस रिएक्टिव देन दी सोडियम। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दी सोडियम, रिएक्शन नहीं होगी। MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम बेटा, पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर अजीत, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी बेटा? क्या होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बेटा FeSO4 सिल्वर नाइट्रेट, ये भी नहीं होगी। सिल्वर नाइट्रेट प्लस के कॉपर, ये भी नहीं होगी। तो दूसरी रिएक्शन होगी बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम मेटल की। किसकी होगी? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम मेटल की, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड प्लस के क्या बनेगी? Mg। कौन सी रिएक्शन होगी? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? yes, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा आपकी? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। एक एलिमेंट होता है बेटा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एक एलिमेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। और तो बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस एलिमेंट का नाम क्या है? और जो वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है उस एलिमेंट का नाम क्या है बेटा? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जब वाटर में सॉल्युबल होगा बेटा, वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएगा तो क्या होगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन आपकी बुक में जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? कैल्शियम का, ठीक है। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो किसका फॉर्मूला? आपका सिलेक्टेड लाइम का। किसका फॉर्मूला है? सिलेक्टेड लाइम का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? तो ये किसका फॉर्मूला? आपका सिलेक्टेड लाइम का फॉर्मूला है। यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हथौड़ा दे दिया। क्या दे दिया? हथौड़ा। शनि देवल वाला नहीं, शनि देवल वाला मान जाओ, ठीक है ना। यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी बल्ब वायर और स्विच। आपको बैटरी बल्ब वायर और स्विच दे दिया, ठीक है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? बेटा बैटरी बल्ब और वायर्स और स्विच दे दिया और एक हथौड़ा दे दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बेटा काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बेटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बेटा वो मेटल है? भाई सीधी सी बात है, जब हमारे पास
पूरा सर्किट दे दिया, तो इसका मतलब जिसमें हमारा कंडक्टर होता हो उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसमें से क्या होगी, और जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो क्या हो गया, मेटल। तो यहां से देखिए आप, जिस मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, होता कि नहीं होता है, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब ये मत मानियो कि बस हम कंडक्टर, आई बात समझ लो, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके पास हो जाएगी। तो बेटा जो सी मेथड आपकी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, उसी में से क्या हो जाएगा, आपका करंट पास हो जाएगा, और नॉन मेटल में से आपका करंट पास नहीं होगा, नॉन मेटल में से आपका करंट पास नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो M40 ऑक्साइड बेटा, ठीक है ना, M40 ऑक्साइड जिसका दोगुना नेचर हो, रोहित वाला एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है ना। M40 ऑक्साइड क्या है, जिसका दोगुना नेचर हो, जिसका क्या हो, दोगुना नेचर हो, ठीक है ना, जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक भी हो, जो बेसिक भी हो। देखो बेटा सुनो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है ना, HCl के साथ रिएक्शन करवाया था, एल्यूमिनियम क्या था बेटा, ट्राइक्लोराइड प्लस के क्या दिया था, वाटर। ये कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस के वाटर के कैसा होता है, एसिडिक। और आया ना समझ में, कोई दिक्कत है, आई बात समझ में, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए बस। ये क्या है, एल्यूमिनियम सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता है, किसके साथ है, सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट क्या देगा आपका, Na2AlO2, सोडा एल्यूमिनेट बोलते हैं। सोडा क्यों बोलते हैं, क्योंकि Na किससे बना, आपका सोडा से बना है। प्लस की क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस। प्लस की क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हो गया कि नहीं हो गया, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलो। यस सर। तो ये कौन सा होता है बेटा, ये बेसिक होता है। क्या होता है आपका, ये बेसिक। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखाई बेसिक को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, M40 ऑक्साइड। हो गया फिर, ठीक है ना। आज यही तक करते हैं, आगे कि नहीं आया समझ में, ठीक है ना। तो बेटा अच्छे